प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। The things which we recommend you, and you have to show them when you are facing next mock or any such, like your communication with the members of panel, whether you are interacting with all of them only by voice or by your body language, means eye communications. You have communication only with one, and only almost time you are communicating with one. But what we expecting that you have to communicate with all of them तो सर in जैसे general view. पूछो सर। Yeah. सर अगर जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो मुझे सबको देख के आंसर करना चाहिए? Most probably you have to answer that you are answering for all of them, because all they are observing you. Got it? Yes. But almost you are communicating even with eyes with the person who is asking regular questions. But a general overview you have to communicate with all of them. जनरली एक होता है ना 80% उनके साथ, 20% हमारे साथ। Yeah. Second thing that you never smile in your whole interview. Why? नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अरे आप स्माइल ही नहीं कर रहे हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। मैंने भी इससे पहले एक मॉक दिया था, उन्होंने मुझसे बोला था मैं बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी, और यहाँ आपने सारा बंद कर दिया। तो इसलिए मुझे लगा मुझे नहीं करनी चाहिए। नहीं, स्माइल मीन्स व्हेन देयर इज अ क्वेश्चंस लाइक वी हैव टू प्रेजेंट आवर ह्यूमर। एक क्वेश्चन है और हमें उसको इजीली कंफर्टेबली देना है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अननेसेसरी जो है करना वो तो हमें पता है, बट जब हम पता है कि एक रिक्वायरमेंट है दिया, एक होता है ना, एक अधिकारी जो है अपने पब्लिक को डील करने में दोनों तरह का बिल्कुल सीरियसनेस से भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और एक थोड़ा ह्यूमन नेचर का जो एक बिहेवियर होता है। सो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आपके पास ऐसा है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, और वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपके फ्लो से, आपके इंटरेक्शन से, आपके जवाबों के रिदम से दिखता है। तो वो वहाँ मेंटेन होगा तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस का लेवल आना शुरू हो जाता है यहाँ पे, तो वो आप और देखेंगे। उसके अलावा जो है लेवल ऑफ एनर्जी की भी बात मैं करूँगा। लेवल ऑफ एनर्जी का मतलब ये नहीं कि जो मोटा होता है वो ज़्यादा एनर्जी दिखा सकता है और जो पतला है वो नहीं दिखा सकता है। लेवल ऑफ एनर्जी एक दिखता है हमारे जवाब के दौरान, हमारे क्यूरोसिटी, हमारी लिसनिंग अप्रोच के थ्रू, हमारी जवाब देने के अप्रोच के थ्रू, तो वो चीज़ थोड़ा और हो सकती है। और बाकी जो है बैठने का आपका ठीक था, बट आपकी गर्दन टेढ़ी हो रखी थी, वन साइड ही जा रही थी वो, इस साइड। ऐसा क्यों था वो आप देख लीजिए। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चनों पे। ये चीज़ तो हम कहेंगे कि हम वर्कआउट करेंगे तो उस पर ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। क्वेश्चंस पे था जो जिस क्वेश्चन में हम कह रहे थे कि अभी पूरा वेस्टर्न हिमालय का क्वेश्चन है कि बर्फ़ नहीं पड़ी, बारिश नहीं पड़ा, और पूरा टूरिज्म गड़बड़ा रखा है 3 राज्यों के अंदर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रखा है, तो ये क्वेश्चन आना ये आज ही नहीं, पिछले 7-8 साल से लगातार हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस टाइम से नहीं आ रहा है, बर्फबारी हो नहीं रही है। जो टूरिज्म पूरे नवंबर से शुरू हो जाता था, कभी मसूरी में और नैनीताल में, इन जगहों पर, और पूरे 2-3 महीने का बर्फ़ वाला टूरिज्म होता था, वो 1 और 2 दिन का हो गया है। कल बर्फ़ पड़ी, आज ख़त्म होगी, बात ख़त्म। तो कितना उस पूरे एरिया की इकोनॉमी इफेक्टेड हो रही है। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और ये तीनों तो इसी पर जीवित हैं, तो हमें उसके ऑल्टरनेट पे जाना पड़ेगा ना। तो वो ही ऑप्शन मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या ऑप्शन वो होने चाहिए हमारे पास। तो हम इसके लिए जो है जो विंटर टूरिज्म है हमारा, जैसे मौसम अच्छा है, साफ़ सुथरा क्लाइमेट है, धूप यहाँ पे साफ से आती है, तो हम उस तरह के टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं अपने यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। या फिर एडवेंचर के बाकी रूप पे लाएं, जैसे बंची जंपिंग, वो तो एक लिमिटेड हो गया, बट हम उसी तरह की दूसरा लाएं। या फिर जो प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं घाम तापो, यानी धूप सेकने के लिए, यानी साफ सुथरी अच्छी धूप जो हमारी हेल्थ के लिए रिक्वायर होती है, उत्तराखंड में वो सबसे बेहतर मिलती है। तो हम अपने टूरिज्म सेंटर इस तरह के भी डेवलप कर सकते हैं कि लोग स्पेशली अपने हेल्थ कंसर्न के लिए वहाँ पे आए, ये वो ला सकते हैं। उसके अलावा जो है हम वेलनेस सेंटर बना सकते हैं,
जी सर। वहाँ पर लोग आ सकते हैं। तो ये चीज़ें विकल्प में दिखानी थी आपको कि क्या होने चाहिए। उसके अलावा जो बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा, ये जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अप्रूव तो हुआ है, बट सिर्फ इतना ही है कि ये बना, काम कैसे कैसे करेगा, इसकी फंक्शनिंग कैसे होंगी, इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मैनेजमेंट, वो कुछ नहीं है। वो सब किसको चला गया है? अमेरिका को। तो अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ऐसा एक्सपेक्ट शायद कर रहा है कि जो कुछ भी होगा इसके थ्रू होगा, या हम ऐसा शायद वो कर रहे हों, इसीलिए भारत और बाकी पावरफुल देश इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और अधिकतर शक्तिशाली देशों ने इसमें हिस्सा अभी जो है डिसाइड नहीं किया है। तो वो हम चाह रहे थे कि आप उसको कैसे दिखाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, ये जो सब्जेक्ट आ रहा है कि मैं सर्विस, मैं यहाँ आकर सेवा करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, ये जो विषय है ना, ये हाइपोथेटिकल ज़्यादा लगता है, प्रैक्टिकल कम लगता है। सर्विस से ज़्यादा पहले तो हम नौकरी करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। नौकरी हमारा पहला प्रायोरिटी है, और नौकरी को अगर आप जो है ईमानदारी से कर जाएं तो अपने आप ही सेवा बन जाएगी। तो हमें ऑनेस्टली अपने काम करने हैं। पब्लिक की क्या प्रॉब्लम होती है? अधिकारी सुनते नहीं है, काम होता नहीं है, डिले हो जाता है, छोटी छोटी इशू, उनको कोई देखने वाला नहीं है। हम इस पद पर आकर के लोगों की इन्हीं छोटी छोटी समस्याओं को, पॉलिसी मेकर आप नहीं है, आप एग्जीक्यूटर हैं। जो सरकार ने पॉलिसी बना दी उसे एग्जीक्यूट करना है। तो आप उस एग्जीक्यूशन में कितनी रिलायबिलिटी और इजीनेस ला सकते हैं पब्लिक के लिए, दैट इज वही एक सेवा बेहतर। तो आप रियलिस्टिक चीज़ पर जवाब देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और जूलॉजी आपने कर रखा है, एमएससी कर रखा है, तो जूलॉजी के कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिनको हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी थी कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ज़्यादा अच्छा है कि आप उसे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने जगह के हिसाब से, किस जगह पर कैसी रिक्वायरमेंट है, हर जगह हर रूल नहीं लग सकता है। वो उन चीज़ों को जो है, तो ओवरऑल आप इन चीज़ों पे काम कर लेंगे, इन्फॉर्मेशन आपके पास कुछ है तो नेक्स्ट टाइम के लिए ज़्यादा बेहतर पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बताइए, लगता थोड़ा स्माइल नहीं आ रहा था आपके फेस पे जवाब देते हुए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। कॉन्फिडेंस थोड़ा कम लग रहा था, आप घबराई भी थी शायद, ऐसा कुछ लग रहा था बीच में, थोड़ा टाइम बीच में लग रहा था। और आई कॉन्टैक्ट हुई सर, स्पेशली जब आंसर नहीं आता तो एक आई कांटेक्ट टूटता है, दूसरा डर भी उसी में लगता है कि नहीं जब आ आप कोई रहा। आंसर दे रही थी उस समय भी आप, जैसे मैंने पूछा तो कंटिन्यूसली मेरे से ही बात करते, हाँ सर, वो तो थोड़ा सा ठीक है फ्लक्चुएशन होना चाहिए ना, मैं ज़्यादा उसका मेरे से ध्यान है जी जो पूछ सर। रहा मतलब जी सर। थोड़ा सा इधर उधर भी देखने को बेहतर रहता है कि सब इवैल्यूएशन सभी करते हैं। तो ठीक है, वॉइस मुझे आपकी कम लग रही है, कम लग रही है? हाँ थोड़ा सा हो सकता है मेरे खानों में दिक्कत। नहीं सर, एक्चुअली ना सर, जो आप पॉइंट्स बता रहे हैं मुझे पहले बोला गया मेरी वॉइस तेज हो गई थी, अच्छा, स्माइल ज़्यादा हो गई थी। हाँ बीच में रखिए उसको, सब चीज़ों को वही मीडियम उसमें रखना पड़ेगा। जी सर। हो सकता है उस समय आप ज़्यादा वो फिर इसलिए मैंने थोड़ा धीरे ही बात करी थी। थोड़ा बीच में रखिए। ठीक है सर। बाकी अगर हम प्रश्नों में आए तो लगभग रामनगर वाला तो खैर आप रामनगर से तो सही दिया ही आपने। आप किस तरह का ऑफिसर बनना चाहते हैं, चलिए ठीक है, ईमानदार बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत वैसा नहीं है ट्रेडिशनल सा आंसर हो गया कि मैं ईमानदार बनना चाहती हूँ। तो हट के क्या हो सकता है आंसर क्या, इसको सोचना चाहिए। जैसे कि मैं नियमों के पीछे ना भाग के जनता के हित के बारे में सोचूंगी, राइट। कई ऑफिसर ऐसे होते हैं जो अपने व्यक्तिगत लेवल पे जाके भी जनता की सेवा कर देते हैं, इज़न्ट इट। कई मैंने कहीं पढ़ा था किसी आर्टिकल में कि कोई IAS PCS ऑफिसर थे, तो जहाँ वो पोस्टेड थे वहाँ के प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं थे, तो उन्होंने अपनी वाइफ को वहाँ पे काम पे लगा दिया था। तो उस लेवल पे चले गए। वो पहले एक चिट्ठी लिखते एजुकेशन डिपार्टमेंट को, टीचर भेजो, तो सालों लग जाते। नियमों के पीछे ना भाग के अपने लेवल पे आप जितना कर सकते हैं, मतलब कुछ मैं ये कह रहा था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, आउट ऑफ द बॉक्स आंसर आप थोड़ा कोशिश करिए, ट्रेडिशनल नहीं होना चाहिए, है ना जी सर। इसके अलावा दूसरा एक क्वेश्चन था, हाँ अभी भी आंदोलन की स्मृति, वो ठीक आपने पकड़ नहीं पाए थे। उसका मेरा मतलब यही था कि हमारा जो उस समय का जो दर्शन डेवलप हो गया था
कि हम उस टारगेट को अचीव कर पाए जो हमने आंदोलन के समय सोचा था। हम आपका जवाब में होना चाहिए कि हाँ धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं, कई चीज़ें हमने हासिल कर ली है, लेकिन अभी भी वो जो चुनौतियाँ या वो जो स्मृतियाँ आंदोलन की हैं वो प्रशासन के लिए चुनौती है और प्रशासन उनको हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है ना। जो कुछ भी है, चाहे अच्छा रोजगार हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब कुछ धीरे धीरे। आपने नेगेटिव नहीं होना कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ सब बेकार, ऐसे भी नहीं कहना। आपने ये कहना कि हाँ है, कुछ हासिल हो चुका है, बहुत कुछ हासिल हो चुका है, बहुत कुछ होना है। कंटिन्यूसली प्रशासन सब लोग उसकी तरफ काम करते हैं और मुझे आशा है कि एक दिन हम उसको हासिल कर लेंगे। और था एक वो ब्लाइंड स्पॉट पूछा था मैंने आपकी सोच का ब्लाइंड स्पॉट क्या है। तो सोच का ब्लाइंड स्पॉट मतलब जब आप किसी एक चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई समस्या सॉल्व करनी है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा उसको विश्लेषण करने लग जाऊँ, घंटों, उतनी ज़रूरत भी नहीं है, इतना ज़्यादा विश्लेषण कर लूँ कि उसका आउटकम ही इनवैलिड हो जाए, है ना। मान लीजिए कल अफसर बनती है तो आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उस प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, तब तक उसका आउटपुट ही बेकार हो। ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरह के स्पॉट्स नहीं होने चाहिए हमारी सोच में। जितना ज़रूरत है उतना सोचें तो समस्या का समाधान मिनिमम टाइम पे हो जाना चाहिए। दैट्स इट। आगे और तो कोई क्वेश्चन नहीं था। उत्तराखंड की चुनौतियाँ आपने भी बताई, पलायन वगैरह भी, लेकिन इस समय की मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा इशू है ना। और दूसरा जो जनता का दबाव बढ़ता जा रहा है ड्यू टू दिस टूरिज्म एंड ऑल दिस थिंग्स, बहुत ज़्यादा आबादी इधर आ रही है और उससे रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम प्लास्टिक, जैसे आप बात करेंगे सब लोगों के जवाब देते हैं, उसकी वजह से जैसे टूरिस्ट आते हैं तो प्लास्टिक की बोतल, चिप्स के पैकेट, ये सब जगह जगह पहाड़ों में ऊपर केदारनाथ बद्रीनाथ तक में मिल रहे हैं आजकल। तो ये बहुत बड़ा इशू है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। इन चीज़ों पे थोड़ा स्टडी करिए और पढ़ना। मैं हर किसी को बोल रहा हूँ जो भी कैंडिडेट यहाँ आ रहा है, पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ना इन द सेंस आपके जो एडिटोरियल्स होते हैं हिंदू के या अमर उजाला के, उनके एडिटोरियल कंटिन्यूसली पढ़ो, उससे आपका फ्लो रहेगा, आपको बोलने की क्षमता आएगी, विचार आएंगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग डेवलप होगी। पढ़ना शुरू कर दो, कोई अच्छी बुक है तो उसको भी पढ़ लो, लेकिन एडिटोरियल वगैरह जरूर पढ़ो कंटिन्यूसली हर दिन विदाउट मिसिंग एनी डे। अच्छा, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा। ट्रंप ने वेनेजुएला को राष्ट्रपति के लिए जो कदम उठाया उसी को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ठीक है। तो ये क्योंकि करंट में है और ये मैं थोड़ा सा आपसे इनडायरेक्ट तरीके से पूछने की कोशिश करी, ठीक है। हाँ, और उसके अलावा मेरा जैसे क्वेश्चन था उत्तराखंड में कृषि की क्या योजनाएं हैं या सरकार ने क्या, तो वो आपने मतलब बेसिक चीज़ें जैसे अभी जैविक कृषि, जैविक राज्य के रूप में हम घोषित कर रहे हैं, तो वो आप मिसिंग दिख रही थी, जो कि सबसे पहले मतलब सबसे ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट का उसी में है, ठीक है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर कर रहे हैं अपने आप को, है ना। तो उससे रिलेटेड जो स्कीम है नमामि गंगे प्रोजेक्ट, उसी के लिए लाया गया है। आप उसे रिलेट नहीं कर पाए, नहीं आपने पढ़ा नहीं है उसको, है ना। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है कि 500 जो गंगा नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी है, उसके जो किनारे हैं 500 मीटर के दायरे में, वहाँ पे किसी भी तरीके का केमिकल यूज नहीं होगा, इसी तभी तो वो गंगा साफ होगी ना। तो वो उसी का हाँ। तो उसके अलावा जैसे PKVY है ना, RKVY है, ये बहुत सारी स्कीम्स है नमामि गंगे के लिए, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे एक घाम तापो योजना कहा है ना, ये उत्तराखंड में उत्तरकाशी में नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि यहाँ पे विंटर टूरिज्म है, उसका जो है क्या है कम वो है ना, तो उसको बढ़ावा देने के लिए जो है नरेंद्र मोदी ने इस तरीके का वो वाक्य कहा था, घाम तापो, मतलब कहने का मतलब है घाम का मतलब धूप से ही है, ठीक है। तो उसके लिए ये वो करो, तो थोड़ा सा उत्तराखंड का है तो देखिए उसको। अगला मैंने घुघुती आपसे पूछा था कि क्या है। अब घुघुती वो व्यंजन तो आपने बताया, उसके साथ साथ जो घुघुती है वो कौवे के लिए नहीं, मतलब क्रो के लिए नहीं, आपका घुघुती जो है एक कबूतर के लिए कहा जाता है,
है ना, जो चीतादार कबूतर होता है गांव में, तो उसके लिए जो है लोकल लैंग्वेज में जो है हम घुघुती कहते हैं, ठीक है। तो ये भी कई पक्षी बार होता है ये, पक्षी होता है, पक्षी है। कबूतर जो है जी ना, गांव में आता, चीतेदार कबूतर होता है जो, तो उस ब्राउन और व्हाइट कबूतर की एक स्पीशी है वो, Species, एग्जैक्टली कबूतर नहीं है, उससे मिलता जुलता है, स्पॉटेड टाइप होता है, आपने देखा भी होगा, हाँ। रामनगर ब्राउन में भी कलर दिखता का है। व्हाइट कलर के हाँ, डॉट्स उसमें स्पॉट्स से होते हैं। ब्राउन ब्राउन कलर का होता है वो, सॉन्ग भी बने हुए हैं हाँ। सॉन्ग उत्तराखंड में। तो उसको घुघुती कहते हैं, ठीक है। ये आप देखिए। बाकी पर्यावरण संरक्षण के बारे में जैसे आपने कहा आप क्या क्या उसको वो कर सकते हैं, तो और भी देखिए उसमें आप क्या क्या डेली टू लाइफ में यूज़ करते हैं, है ना, और थोड़ा सा और उस पर तैयारी करिए। बाकी तो यही क्वेश्चन थे मेरे, शायद एक उपराष्ट्रपति वाला आपने सही पूछा, पूरा नाम भी पूछ सकता, मैंने पूछा नहीं है ना, तो वो देखिएगा। बाकी ठीक है आपका, है ना, ऑल द बेस्ट। सर जी, मैंने आपसे आइडियल पूछा, आपने ये शो होता है कि आपने एक तो होमवर्क अपने ऊपर होमवर्क नहीं किया है कि आपके एक्चुअल में आइडियल कौन है, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस, तो आपका ना अपने ऊपर खुद का किया हुआ होमवर्क की कमी दिखती है। अब वहाँ पर इमोशनल थोड़ी होना है, और आपके पास आंसर्स नहीं थे, सो ऑलरेडी एक कन्विंसिंग हमें लगना चाहिए कि हाँ सच में आइडिया है। तो इसमें एक काम करना है आपको, एक कन्विंसिंग आंसर बताना है, पॉइंट उसके मतलब जो क्वालिटीज़ हैं, मम्मी पापा, मम्मी जरूरी नहीं मम्मी पापा को बनाना है, किसी और को भी बता सकते हो, बस जस्टिफाई करना आना चाहिए, रियलिस्टिक लगना चाहिए, जी सर। ठीक है। एक तो ये है, उसके अलावा उत्तराखंड का बजट क्यों कम है ये बात करी, बता सकते हैं कि इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं, टूरिज़्म बेस्ड इकोनॉमी, अब टूरिज़्म बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। ओवरऑल इन सारी चीज़ों में ये सारी एक्टिविटीज़ थोड़ा स्लो ही रहती हैं उत्तराखंड की, कंपेरिजन टू यूपी, अलग अदर स्टेट से कंपेयर करें, लेकिन धीरे धीरे करके हम इसे बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड के बजट के बारे में थोड़ा मतलब आपको इसमें होमवर्क तैयार करने की ज़रूरत है। और ऑनेस्टी इंटीग्रिटी में पूछा था डिफरेंस, देखिए ऑनेस्टी जब एब्सोल्यूट हो जाती है ना, 100% ऑनेस्ट, तब वो इंटीग्रिटी होता है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो हम सोच रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे एक्शन है, सब सेम, तब हम बोलते हैं ना ही इज़ अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, मतलब अपनी बात पे कायम है, उसने बोला तो वो करेगा भी वही, ठीक है, वो इंटीग्रिटी होता है, ठीक है। इंटीग्रिटी फाइनेंशियल हो सकती है, लीगल हो सकती है, किसी भी कंटेक्स्ट में हो सकती है, ठीक है। कमर्शियल सरोगेसी मैंने पूछा, कमर्शियल सरोगेसी तो बैन हो गई है 2021 में, ठीक है। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि बैन करना गलत है, फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो गलत है, क्योंकि फीमेल किसी के बच्चे को अपने पेट में रख रही है और उसे फाइनेंशियल कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो क्यों किसी के बच्चे को अपने पेट में रखें। नॉर्मली पैसे तो मिल ही रहे होंगे, बिना पैसे के तो नहीं रखी क्यों, लेकिन उसके अंदर एक गिल्ट वाली फीलिंग पैदा कर दी कि अगर वो पैसे डिमांड कर रही है ना कपल से, तो उसके अंदर एक गिल्ट वाली फीलिंग पैदा की जा रही है कि भाई तुम गलत कर रही हो पैसे लेके, जबकि 9 महीने बच्चा पेट में रख रही है तो पैसे भी तो मिलने चाहिए उसे, कि नहीं, सरकार ने बैन कर दिया, तो उसे अब और कम मिल रहे हैं, पहले थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। हालांकि इसका मिसयूज़ भी होता था, कमर्शियल सर्विस का ऐसे केस भी थे, तो दोनों पक्ष हैं। तो सर जैसा आपने मुझसे पूछा था कि हमें बैन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बैन कर दी है, तो हम इसके आंसर में ऐसे कह सकते हैं कि नहीं बैन करनी चाहिए। नहीं, इसमें ये पक्ष बोल सकते हैं कि दूसरे पक्ष का कहना ये है, कई लोग एक्टिविस्ट इस तरीके से कह रहे हैं कि इसको रेगुलेट किया जा सकता है, अलाउ किया जा सकता है विद सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि जो फीमेल को है ना 9 महीने पेट में बच्चा रखा है तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, मॉनेटरी बेनिफिट, वरना क्यों रखे हो, कोई मतलब थोड़ी है। तो इस पक्ष से लोग अपनी बात रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल कर रहे हैं लोग इसको लेके, इसीलिए न्यूज़ में भी आजकल सरोगेसी, ठीक है। और बस बाकी तो यही था, ठीक है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम पूछी थी, ट्रैफिक की समस्या में आप स्कूल में चलेंगे, बिग पिक्चर दिखानी है ना, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाता है, प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, सड़क का चौड़ीकरण किया जाता है, बाईपास बनाए जाते हैं। अब यहाँ से मसूरी जाना है तो देहरादून से होके ना जाके बाईपास से होके चले जाएं, तो शहर के बीच में तो ट्रैफिक अपने आप कम हो गया ना, ठीक है। कार पूलिंग वगैरह या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो एक बिग पिक्चर दिखाएं, ठीक है, ठीक है। बस इतना ही है। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।